हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के अक्टूबर के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 270 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2022 बुकर प्राइज। तो 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेहान करुणातिलक, और ये एक श्रीलंकन ऑथर है। इनको 2022 का बुकर प्राइज़ दिया गया है उनके नोवेल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए। 2021 का बुकर प्राइज़ जीता था डेमन गेलगट द प्रोमिस के लिए। बुकर प्राइज़ ये एक लिटरेरी अवार्ड है और ये अवार्ड बेस्ट नोवेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट विनर थे PH न्यूबाई, 1969 को इनको दिया गया था। विच कंट्री होस्टेड 90th इंटरपोल जनरल असेंबली। तो 90th एडिशन ऑफ इंटरपोल जनरल असेंबली इसको होस्ट करा था इंडिया ने। इंडिया के न्यू दिल्ली में हुआ था। अगर बात करें इंटरपोल की, तो ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1923 में। हेडक्वार्टर है फ्रांस में एंड प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल रईसी। एंड इंडिया बिकेम द 68th कंट्री टू जॉइन इंटरपोल्स इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि ICSE डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के DY चंद्रचूड़, और इन्होंने शपथ ली है 9 नवंबर 2022 को। रिप्लेस करा है UU ललित को। अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट टाइम है द्रौपदी मुर्मू। आर्टिकल 124 क्लोज 2 में आते हैं। इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 ईयर्स। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बैग्ड टॉप ऑनर्स एट PMAY अर्बन अवार्ड्स 2021। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में टॉप ऑनर्स किस स्टेट ने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इसके लिए फर्स्ट पोजीशन पे आया है उत्तर प्रदेश एंड सेकेंड पे है मध्य प्रदेश और थर्ड पोजीशन पे है तमिलनाडु। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये दो तरह के हैं, ग्रामीण एंड अर्बन। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसको लॉन्च किया गया था 2016 को बाय PM मोदी, और इसका एम है टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024। और इसका जो पहला टारगेट लिया गया था ये 2022 तक का था, लेकिन इसको बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले इस स्कीम को जाना जाता था इंदिरा आवास योजना के नाम से, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। अगर वहीं पर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, ठीक है। और इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज़ बाय 2024। एंड इससे पहले भी इसका टारगेट था 2022 तक का, लेकिन इसको भी बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है, ठीक है। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इनागुरेटेड एट विच IIT। तो हाल ही में किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए IIT गुवाहाटी में। तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इसका उद्घाटन किया गया था IIT गुवाहाटी असम में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। रिवीजन कर लेते हैं। तो परम शक्ति इसको इंस्टॉल किया गया है IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल में, परम परवेगा IISc बेंगलुरु में, परम गंगा IIT रुड़की उत्तराखंड में, एंड परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोडेरा विलेज ऑफ विच स्टेट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। तो मोडेरा विलेज ये इंडिया का पहला 24x7 सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इसकी घोषणा करी थी PM मोदी ने। तो मोडेरा ये फेमस है सन टेम्पल से, सन टेम्पल के नाम से ये फेमस है ये विलेज, और सन टेम्पल ये सिचुएटेड है पुष्पति रिवर में, ठीक है। और इसको बनाया गया था किंग भीमा फर्स्ट के द्वारा, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, 1026 से लेकर 27 AD में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी इनागुरेटेड इंडियाज़ 4th वंदे भारत एक्सप्रेस इन विच स्टेट। तो रिसेंटली भारत का चौथा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन PM मोदी ने करा है हिमाचल प्रदेश में।
और ये कनेक्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश के अम्ब अंदौरा को न्यू दिल्ली से। और इंडिया का पहला वंदे भारत ट्रेन ये चली थी वाराणसी से लेकर न्यू दिल्ली तक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दीसा एयरबेस इन विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। तो दीसा एयरबेस ये नियर इंडो पाक बॉर्डर में बनेगा। कहाँ पे है? तो दीसा बानसकंथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। तो आप मैप पर देख सकते हैं यहाँ पे बनेगा दीसा एयरबेस एंड ये इंडो पाक बॉर्डर से लगभग 130 किलोमीटर दूर होंगे। यहाँ पे राजस्थान में स्थित है फलोडी एयरफोर्स स्टेशन एंड यहाँ पे गुजरात में स्थित है अनदर एयरफोर्स स्टेशन जिसका नाम है नालिया एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है। हाल ही में 36 नेशनल गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल किस स्टेट ने जीता है? तो स्टेट की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मेडल जीता है महाराष्ट्र। तो 36 नेशनल गेम्स 2022 इसको होस्ट करा था गुजरात। गुजरात के 6 सिटी में हुआ था, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। इसका मोटो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। मैस्कट था सवाज, ये एक एस्थेटिक लाइन है एंड एंथम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पे लिस्ट है। तो स्टेट के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मेडल जीते महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा एंड ओवरऑल सर्विस टॉप पर है 61 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर है। टोटल 128 ही जीते हैं लेकिन गोल्ड ज़्यादा हैं इसलिए ये टॉप पर है सर्विस। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र एंड हरियाणा थर्ड नंबर पे। अगर स्टेट में सबसे ज़्यादा मेडल की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जीता है महाराष्ट्र 39 गोल्ड एंड टोटल जीता है 140 एंड सेकंड पे है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट वॉज डिटेक्टेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बाय चंद्रयान 2? तो भारत के जो चंद्रयान 2 है इसके द्वारा पहली बार मून में किस एलिमेंट को डिटेक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सोडियम। तो एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ऑन चंद्रयान 2, तो इन्होंने डिटेक्ट करा है सोडियम एलिमेंट को ऑन द मून्स सरफेस। अगर बात करें चंद्रयान 2 की तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 को। इसके लिए लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया था GSLV Mark 3 का। इसमें लैंडर को भेजा गया था जिसका नाम है विक्रम एंड एक रोवर भेजा गया था जिसका नाम है प्रज्ञान। यह है विक्रम लैंडर एंड यहाँ पे है प्रज्ञान रोवर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिपरी व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 12 इंडो पैसिफिक नेशंस इन सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फोर्थ। तो सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में टॉप कंट्रीज़ की बात करें इंडो पैसिफिक नेशंस में, ठीक है, तो टॉप करा है चाइना, यानी कि चाइना 1 नंबर पे है। सेकंड नंबर पे जापान, तीसरे में है साउथ कोरिया एंड चौथे नंबर पे हमारा इंडिया। तो सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी हेडक्वार्टर है स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज 100% हर घर जल स्टेट? तो भारत का कौन सा स्टेट रिसेंटली 100% हर घर जल स्टेट बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। तो 100% हर घर जल स्टेट बना है रिसेंटली गुजरात अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। और इसका एम है कि 2024 तक सभी घरों तक सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। अगर बात करें हर घर जल स्टेट या यूटी की तो सबसे पहले प्राप्त करा था गोवा, यानी कि ये स्टेटस सबसे पहले प्राप्त किया था गोवा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, छठे में था हरियाणा एंड अभी रिसेंटली नया बना है गुजरात, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमिनार ऑफ अग्नि तत्व कैंपेन अंडर लाइफ मिशन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लेह लद्दाख में हुआ था, ठीक है। तो अग्नि तत्व कैंपेन अंडर लाइफ मिशन, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो इस कैंपेन का एम था टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ये एक सिंबल है एनर्जी का, ठीक है। तो अग्नि तत्व ये वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स हैं पंच महाभूत का, ठीक है। और इसकी थीम थी, यानी कि इस कैंपेन की थीम थी सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। और ये जो लाइफ का आइडिया था, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये जो आइडिया था ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय PM मोदी ड्यूरिंग COP26। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ग्लासगो में।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज़ 2022 फॉर मेडिसिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सवांते पाबो। तो नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये दिया जाता है इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये एक स्वीडन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। एंड पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1901 को। और इसको मतलब इस अवार्ड को नोबेल प्राइज़ को 6 फील्ड में दी जाती है। कौन कौन से हैं तो फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर इसको मेडिसिन कहते हैं। 5वां है इकोनॉमिक्स एंड छठा है पीस यानी कि नोबेल पीस प्राइज़। पहला जो 5वां है ये अवार्ड दी जाती है स्वीडन में एंड नोबेल पीस प्राइज़ ये दी जाती है नॉर्वे में। एंड यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है 2022 नोबेल प्राइज़ विनर्स की। तो सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज़ तो ये दी गई है एलिस बेलियात्स्की बेलारूस से। मेमोरियल ये एक रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये एक यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन तीनों को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2022 का। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को दिया गया है, बेन एस बर्नाग, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबविक। ठीक है। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला है फ्रेंच ऑथर एनी एनॉक्स को। केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला है कैरोलिन बेर्तोजी यूएसए से, कार्ल बेरी शार्पलेस यूएसए से एंड मॉर्टेन मेल्डल डेनमार्क से। इनको ये अवार्ड दी गई है फॉर देयर वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को दी गई है, अलेन एस्पेक्ट फ्रांस से, जॉन एफ क्लोजर यूएसए से, एंटन ये ऑस्ट्रिया से। ठीक है। इनको यह दिया गया है फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी। इनके क्षेत्र में दिया गया है स्वीडन के सवांते पाबो को। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अवार्डेड विद द 32nd बिहारी पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए माधव हदा। तो 32nd बिहारी पुरस्कार ये दिया गया है माधव हदा को उनके बुक पचरंग चोला पहाड़ सखी री के लिए। ठीक है। तो बिहारी पुरस्कार ये एक लिटरेरी अवार्ड है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1991 को और ये अवार्ड दी जाती है बाय के बिरला फाउंडेशन। अगर बात करें 32nd बिहारी पुरस्कार तो ये जीता था मधु कंकरिया। अगला क्वेश्चन है विच सिटी बिकेम इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम। तो 6ठी बार भारत का क्लीनेस्ट सिटी कौन सा शहर बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंदौर। तो रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 यह प्रेजेंट करा गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसमें क्लीनेस्ट सिटी जिसकी पॉपुलेशन है 1 लाख से ज़्यादा, इस कैटेगरी में टॉप करा है इंदौर मध्य प्रदेश का। सेकेंड नंबर पे गुजरात के सूरत एंड तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई। एंड जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, इस कैटेगरी में टॉप करा है महाराष्ट्र का पंचगनी एंड सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ का पाटन। एंड क्लीनेस्ट स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप किया है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ एंड 3rd पोजीशन पे है महाराष्ट्र। अगर बात करें बेस्ट गंगा टाउन की तो यह है उत्तराखंड के हरिद्वार। तो स्वच्छ सर्वेक्षण ये दुनिया का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे है जिसको कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रचंड। तो प्रचंड जिसका मतलब होता है फियर्स यानी कि भयंकर, ये एक मल्टी रोल लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। रिसेंटली इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। कहाँ पे तो जोधपुर एयरबेस में। और ये फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है और इसका नाम है प्रचंड। और इसको डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर किया गया है HAL के द्वारा यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मिनिकोय थुंडी बीच एंड कदमत बीच आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो रिसेंटली मिनिकोय थुंडी बीच एंड कदमत बीच ये लक्षद्वीप में स्थित है और ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसको रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और इसी के साथ इंडिया में टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं 12।
तो इंडिया में टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस हैं कितने? 12 हैं, ठीक है। यहाँ पे अरबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो मैप पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हैं गोल्डन बीच ओडिशा का, रूसीकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का, एडन बीच पुडुचेरी, एंड यहाँ पे राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, कोवलम बीच तमिलनाडु का, यहाँ पे मिनीकोई थुंडी बीच लक्षद्वीप, एंड कदमत बीच लक्षद्वीप, कप्पड़ बीच केरला, पदुबिद्री बीच कर्नाटका, एंड यहाँ पर है कासरगोड बीच कर्नाटका, ठीक है। एंड यहाँ पर है घोगला बीच दीव का, एंड 12वां है शिवराजपुर बीच गुजरात में। तो ये 12 बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये अवार्ड दी जाती है बाय फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी कि FEE, जिसकी हेडक्वार्टर है डेनमार्क में, और ये एक इको लेवल्स होता है, और ये लेवल दी जाती है बीचेस एंड मरीनास को यानी कि स्मॉल पोर्ट्स एंड हार्बर्स को। तो ब्लू फ्लैग बीचेस को दुनिया का क्लीनेस्ट बीचेस माना जाता है। और ये जो ब्लू फ्लैग का जो मिशन है, इसका एम है टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज़्म सेक्टर थ्रू इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट जेनरस फिलंथ्रोपिस्ट इन इंडिया? तो भारत में सबसे उदार परोपकारी हैं, ऑप्शन बी शिव नादर। तो रिसेंटली एडल गिव हुरून इंडिया फिलंथ्रोपी लिस्ट ऑफ 2022 ये रिलीज़ किया गया है। इसमें इंडिया का मोस्ट जेनरस फिलंथ्रोपिस्ट की लिस्ट को जारी किया गया है, जिसमें 1 नंबर पे है शिव नाडर, और ये HCL के फाउंडर है। इन्होंने एक साल में 1161 करोड़ डोनेट की थी। सेकेंड नंबर पे अजीम प्रेम जी, एंड थर्ड पे है मुकेश अंबानी जी। रिसेंटली इसरोस OneWeb इंडिया 1 मिशन लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट ऑफ OneWeb? तो OneWeb ये स्टार्टअप है ब्रिटेन का। तो रिसेंटली इसके 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है बाय OneWeb इंडिया 1 मिशन। तो इस मिशन का नाम है OneWeb इंडिया 1 मिशन, या फिर इसको LVM3M2 मिशन भी कहा गया है। और ये सक्सेसफुली 36 सैटेलाइट को प्लेस करा है ऑर्बिट में OneWeb का, ठीक है। OneWeb ये एक ब्रिटेन का स्टार्टअप है, और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था, यानी कि इसको लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM3 का, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये जो LVM3M2 मिशन है, ये एक कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL का। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड साइक्लोन सितरंग? ठीक है, तो सितरंग साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी थाईलैंड। तो सितरंग ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, रिसेंटली ये बांग्लादेश को हिट करा था। तो कुछ साइक्लोन के नामकरण अलग अलग कंट्री ने करा है, तो उसको देख लेते थोड़ा सा। तो पहला है साइक्लोन जवाद, यह सऊदी अरबिया ने इसका नामकरण करा है। साइक्लोन शाहीन कतर ने इसका नाम दिया है। साइक्लोन यास ओमान ने, गति इंडिया ने, साइक्लोन तोकते म्यांमार ने, साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान ने, साइक्लोन निवार ईरान ने, निसर्ग साइक्लोन का नाम रखा है बांग्लादेश ने, एंड असानी ये रखा है श्रीलंका ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कट फॉर 2023 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तजूनी। तो 2023 फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप इसको होस्ट करने वाले ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और मैस्कट का नाम है तजूनी, जो कि एक फुटबॉल लविंग पेंगुइन है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऋषि सुनक बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। तो ऋषि सुनक ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन PM बन चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के। किस पार्टी से हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, ठीक है। तो UK की बात करें तो यहाँ है मैप पर, इसकी कैपिटल है लंदन, ठीक है। एंड यहाँ पे रिवर थेम्स और इसी के किनारे लंदन शहर बसा हुआ है, एंड यहाँ पे है इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यूट्रल एक्सपर्ट टू एड्रेस डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर किशन गंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स? तो ये जो दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, ये बनाए जा रहे जम्मू एंड कश्मीर में, और इसी के ऊपर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच डिसएग्रीमेंट को एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक
न्यूट्रल एक्सपर्ट को चुना है और इनका नाम है माइकल लीनो। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 2 अपॉइंटमेंट करी है रिगार्डिंग किशनगंगा एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो माइकल लीनो को चुना है एज न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड सीन मुर्फी को चुना है एज चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर बात करें किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये बनाए जा रहे हैं झेलम रिवर पर, एंड रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये बनाए जा रहे हैं चिनाब रिवर पर। तो इससे रिलेटेड है इंडस वाटर ट्रीटी, तो इसको जान लेते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी इसको साइन किया गया था 1960 को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें इंडस रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज़ को 2 भागों में बांटा है, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं ब्यास, रवि एंड सतलज, और इसमें पूरा कंट्रोल है इंडिया का। जबकि वेस्टर्न रिवर्स में आते हैं इंडस, झेलम एंड चिनाब, इसमें ज़्यादातर कंट्रोल है पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया इसमें डैम, इरिगेशन सिस्टम ये सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैप पर देख सकते हैं, यहाँ पे है ईस्टर्न रिवर्स जिसका पूरा कंट्रोल है इंडिया के पास, ये है ब्यास, यहाँ पे रवि एंड यहाँ पे है सतलज। एंड यहाँ पे वेस्टर्न रिवर्स जिसका ज़्यादातर कंट्रोल किसके पास है, पाकिस्तान के पास, लेकिन इंडिया इस पर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस है, यहाँ पे है झेलम एंड ये है चिनाब रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA। तो हाल ही में लेखा महानियंत्रक बने हैं ऑप्शन बी भारती दास। तो CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो CGA ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। अगर वहीं पर बात करें CAG की यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आते हैं। प्रेजेंट टाइम CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 PAI 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 इसको प्रिपेयर किया गया था पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक है। इसमें लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है हरियाणा, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु एंड थर्ड में है केरला। तो पब्लिक अफेयर्स यानी कि ये गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसमें टॉप करा है लार्जर स्टेट में हरियाणा, स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है सिक्किम। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली एक नया स्कीम जिसका नाम है PM डिवाइन, तो इस स्कीम को किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। तो PM डिवाइन इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्कीम है जिसका नाम है PM डिवाइन, और ये एक 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि डोनर। एंड इस स्कीम को 4 साल के लिए अप्रूवल मिली है, यानी कि ये 2022-23 से लेकर 2025-26 तक चलेंगे। इसके लिए टोटल खर्च होंगे 6600 करोड़ की। तो PM डिवाइन ये जो स्कीम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा, ये इंडस्ट्रीज सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा और ये लाइवलीहुड्स एक्टिविटीज़ को क्रिएट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 107। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिलिफे के द्वारा। तो 2022 में इंडिया की रैंक है 107। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है बेलारूस, उसके बाद है बोस्निया, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया। एंड सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है चर्ड, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड थर्ड में है मेडागास्कर। पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका की रैंक है 64, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84 एंड पाकिस्तान की 99, ठीक है। तो इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं तो पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज। तो एज के मुकाबले में हाइट कम होना इसको कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। नेक्स्ट है चाइल्ड वेस्टिंग थर्ड नंबर पे,
इसका मतलब है लो वेट फॉर हाइट, यानी कि हाइट ज़्यादा है लेकिन वेट कम है बच्चे की, इसको कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी। अगला क्वेश्चन है लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2022 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी WWF, ठीक है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 रिसेंटली रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF के द्वारा। तो इस रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो लास्ट 50 ईयर्स में जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन करा है बाय 69%। और सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कहाँ पे हुआ है, तो लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन में 94% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन करा है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका 66% लॉस हुआ है, ठीक है। अगर बात करें फर्स्ट वाटर स्पेसीज पॉपुलेशन की तो ये रिड्यूस करा है बाय 83% इन लास्ट 50 ईयर्स। अगर इसमें देखा गया है तो 6 मेजर थ्रेट्स कौन कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो ये है एग्रीकल्चर, दूसरा है हंटिंग, तीसरा है लॉगिंग, चौथा है पॉपुलेशन, पांचवा है इन्वेसिव स्पेसीज एंड छठा है क्लाइमेट चेंज। तो ये 6 मेजर थ्रेट्स है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी में इम्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रस्थान हैज़ बिन कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रिसेंटली एक्सरसाइज प्रस्थान ये कंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो एक्सरसाइज प्रस्थान ये एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज था जिसको कंडक्ट करा है ईस्टर्न नेवल कमांड ने। तो 3 कमांड है इंडिया के पास, 3 नेवल कमांड है। पहला है ईस्टर्न नेवल कमांड जिसकी हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम है। दूसरा है सदर्न नेवल कमांड जिसकी हेडक्वार्टर है कोची में, केरला, ठीक है। एंड तीसरा है वेस्टर्न नेवल कमांड, इसकी हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट सिलेंडर लोरिस सेंचुरी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो फर्स्ट सिलेंडर लोरिस सेंचुरी ये एस्टेब्लिश किया जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तो इसका नाम होगा कदावुर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। ये इंडिया का पहला सिलेंडर लोरिस सेंचुरी होगा। और ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे बनेगा, तो करूर एंड दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तमिलनाडु में। और इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये सिलेंडर लोरिस क्या है, तो ये एक पेड़ में रहने वाले जानवर हैं, ठीक है। ये रात में जगते हैं, ठीक है। और ये मेनली ट्रॉपिकल स्क्रब एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सदर्न इंडिया के, ठीक है, सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो असमानता सूचकांक 2022 को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 123। तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 यानी कि CRII, इसको प्रिपेयर किया गया था ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा यानी कि DFI। तो इसमें जो CRII है ये कंट्रीज़ को रैंकिंग करती है फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के मामले में टॉप करा है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे है जर्मनी। इंडिया की रैंक है 123 आउट ऑफ 161 कंट्रीज़। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट एक्टर टू शूट अ फिल्म इन स्पेस। तो अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर बने हैं टॉम क्रूज, ऑप्शन सी से हो जाएगा। तो ये शूटिंग होगा ISS में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। इसको लॉन्च किया गया था 1998 में। 5 स्पेस एजेंसी शामिल है, USA का नासा, जापान का जाक्सा, रसिया का रोसकोसमोस, कनाडा का CSA, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। ये पांचों शामिल है ISS में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 4th हेली इंडिया समिट 2022 किस स्टेट या UT में हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर में। तो 4th हेली इंडिया समिट 2022 ये हुआ था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में
इसका उद्घाटन किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के। इसकी थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है विच बैंक एक्सटेंडेड लोन ऑफ $250 मिलियन फॉर सोल्ट प्रोजेक्ट। तो सोल्ट परियोजना के लिए किस बैंक ने 250 मिलियन का ऋण दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो सोल्ट प्रोजेक्ट ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का स्कीम है, प्रोजेक्ट है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड स्कूल मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। एंड दूसरा है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू द टीचर्स। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं सोल्ट प्रोजेक्ट के। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो श्री महाकाल लोक कॉरिडोर ये कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो महाकालेश्वर टेम्पल है यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ये कॉरिडोर। इसकी टोटल कॉस्ट है 800 करोड़। तो महाकाल कॉरिडोर ये 4 टाइम लार्जर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से, जो कि वाराणसी में स्थित है। तो महाकालेश्वर टेम्पल ये 3rd ज्योतिर्लिंग है। और टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं भारत में, तो 12 हैं, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज रिसेंटली। तो हाल ही में SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज इसको होस्ट करा है इंडिया ने। तो SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज ये एक मल्टीलेटरल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज था, यानी कि JATE। ये हुआ था मनेसर हरियाणा में, एंड इसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट किए थे। तो SCO समिट 2022 ये हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में, इसको भी याद रखिएगा। तो SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। प्रेजेंट टाइम टोटल मेंबर्स हैं 8। कौन कौन से हैं, तो चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ईरान इसका 9th मेंबर होगा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, और इस समय इसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप्स। कौन कौन से थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ था, तब जाके इसका नाम हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान इससे शामिल हुआ था, ठीक है, यानी कि SCO का मेंबर बना था। तो मैप पर देख सकते हैं यहाँ पे है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो 8 मेंबर है प्रेजेंट टाइम। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए PR सीरीजेस, जो कि इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन गोलकीपर्स ऑफ 2021 एंड 2022 अवार्ड्स मेंस कैटेगरी में जीता है PR सीरीजेस, एंड वुमेंस कैटेगरी में सविता पुनिया। तो FIH इसकी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में, एंड प्रेसिडेंट है सैफ अहमद। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। यहाँ पे गोलकीपर ऑफ द ईयर था, एंड यहाँ पे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, मेंस कैटेगरी में। एंड वुमेंस कैटेगरी में बने हैं फेलिस अल्बर्स, जो कि नीदरलैंड के हॉकी प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो 5th असेंबली ऑफ ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये हुआ था न्यू दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता करी थी RK सिंह ने, जो कि मिनिस्टर हैं पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में। इसको लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21, और ये कहाँ पे हुए थे, तो पेरिस में। इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। टोटल कंट्री जो ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन करा है ये कितने हैं, तो 109। लेटेस्ट है भूटान, पनामा एंड हंगरी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हो सकते हैं, तो वैसे कंट्री जिसमें सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी ऑलमोस्ट इंटायर ईयर रहते हैं, होली या फिर पार्टली, ठीक है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये अर्थ हैं, ठीक है।
एंड 0 डिग्री लेटीट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन दोनों के बीच जो भी कंट्रीज़ आते हैं यहाँ पे सनशाइन ऑलमोस्ट इंटायर ईयर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ UAPA ट्रिब्यूनल ऑन PFI बैन। तो हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये मतलब ये होम मिनिस्ट्री सही किया कि नहीं, तो इसी के रिगार्डिंग UAPA ट्रिब्यूनल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ये बनाए गए हैं ऑप्शन ए दिनेश शर्मा को, ठीक है। तो UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, ये एक इंडियन लॉ है और इसका एम है टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एसोसिएशन इन इंडिया। तो UAPA अमेंडमेंट एक्ट 2019, इस एक्ट के तहत यूनियन गवर्नमेंट ये इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट के रूप में डिजिग्नेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मतलब इस लॉ को एंटी टेरर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, और ये कब अमेंडमेंट किया गया था UAPA में, तो 2019 में, ठीक है। तो अगर बात करें PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो इसको होम अफेयर्स माने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था अंडर UAPA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल आइकॉन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी। तो एक्टर पंकज त्रिपाठी इनको डिक्लेयर किया गया है नेशनल आइकॉन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग वोटर्स, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन रिसेंटली इन्होंने मतदान जंक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया है एंड नेशनल आइकॉन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है ऑन 4 अक्टूबर 2022 विच कंट्री साइंड MOU विथ NPCI टू लॉन्च इंडियाज़ रुपे डेबिट कार्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ओमान। तो रुपे कार्ड, ठीक है, इसको डेवलप किया गया था NPCI के द्वारा 2012 में। तो इसी से रिगार्डिंग है UPI, ठीक है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसको डेवलप करा था NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, एंड नेपाल पहला कंट्री था जो UPI को अडॉप्ट करा है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एंजेला मार्कल। तो एंजेला मार्कल ये फॉर्मर जर्मन चांसलर रह चुकी है। इन्होंने नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 को जीता है, और ये अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ यानी कि UNHCR के द्वारा। एंड UNHCR इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया टू एक्सपोर्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम टू विच कंट्री। तो पहली बार पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, और ये खरीदेंगे आर्मेनिया, ठीक है। तो रिसेंटली फर्स्ट $250 मिलियन डील ये हुआ है बिटवीन आर्मेनिया एंड इंडिया फॉर पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसको डेवलप करा है DRDO ने, और इसको बनाया है टाटा एंड L&T ने। तो आर्मेनिया यहाँ पे मैप पर मिल जाएगा। इसके पड़ोसी देश है अज़रबैजान, ईरान, तुर्की, जॉर्जिया, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लैक सी एंड यहाँ पे है कैस्पियन सी। अगला क्वेश्चन है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अप्रूव्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर्थ 1145 करोड़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 14। तो रिसेंटली एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, तो इन्होंने अप्रूवल कराए 14 प्रोजेक्ट्स को वर्थ 1145 करोड़ रिलेटेड टू सीवरेज मैनेजमेंट एंड कर्बिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एंड तीसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। तो इन तीनों के 14 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तरफ से, ठीक है। तो सीवरेज मैनेजमेंट ये 5 स्टेट में होंगे, जिसमें जैसे गंगा जिसमें बहती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है।
तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG, तो NMCG को रजिस्टर किया गया था एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल हैं जी अशोक कुमार, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है नमामि गंगे प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था 2014 को, और ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड कंजर्व एंड रेजुविनेट द नेशनल रिवर गंगा। तो गंगा को रेजुविनेट और इसको कंजर्व करना इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है NMCG के द्वारा यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड रिसेंटली NMCG को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM या फिर मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2013 को। तो मंगलयान मिशन या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये 8 साल कंप्लीट कर चुका है ऑर्बिट में, और ये मतलब इसका फ्यूल एंड बैटरी दोनों समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को बाय इसरो। एंड इसी के साथ इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच मार्स ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहली बार यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया ने मार्स को रीच करा था, मार्स के ऑर्बिटर में पहुंचा था। ऐसा करने वाला पहला कंट्री बना था इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट इन 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो एक रिपोर्ट है जिसको मतलब रिलीज़ करा था जगदीप धनखड़ ने, जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। इस रिपोर्ट का नाम था इंडिया टूरिज़्म स्टैटिस्टिक्स 2022। तो इसमें बताया गया कि टॉप डेस्टिनेशन कौन है फॉर फॉरेन टूरिस्ट 2021 में, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक नंबर पे है, यहाँ पे 1.26 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए थे 2021 में। सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु। एंड मोस्ट पॉपुलर सेंट्रली प्रोटेक्टेड टिकेटेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है डोमेस्टिक विजिटर्स के लिए ताजमहल, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड फॉरेनर्स के लिए पहला चॉइस है ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड AFSPA इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स फॉर 6 मंथ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बोथ A एंड B यानी कि नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो AFSPA यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958, और ये जो एक्ट है ये इंडियन आर्म फोर्सेस को एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करती है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज़। तो कौन कौन से स्टेट्स जो AFSPA के अंडर आते हैं? तो यह है असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड वैसे स्टेट्स जिसको AFSPA से कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, यह है मिज़ोरम, 1986 में रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद है त्रिपुरा 2015 में, एंड मेघालय को 2018 में। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC के नए प्रेसिडेंट बने हैं? ऑप्शन सी मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये कहाँ से हैं? कर्नाटका से, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस करा है सोनिया गांधी को। तो INC इसका फॉर्मेशन हुआ था बॉम्बे में 1885 में, और इसको बनाया गया था AO ह्यूम के द्वारा। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे INC के WMS चंद्र बनर्जी, एंड फर्स्ट सेशन हुआ था बम्बई में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य L मिशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शंकरा सुब्रमण्यन। इनको रिसेंटली प्रिंसिपल साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है इसरो का आदित्य L मिशन का, ठीक है। तो आदित्य L1, ठीक है, ये इंडिया का पहला मिशन है जो सन है यानी कि सोलर है उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप करा गया इसरो के द्वारा। इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। तो इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ, जो कि इसरो के 10th चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुजोय लाल थाउसेन। तो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं जैसे कि सुजोय लाल थॉयसन
थाउसेंड, ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं CRPF के। एंड आशीष दयाल सिंह, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ITBP के। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फॉर्मेशन होता है 1939 में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। जबकि ITBP, ये इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका फॉर्मेशन होता है 1962 में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन गरुड़ टू डिसमेंटल ड्रग नेटवर्क्स। तो ड्रग नेटवर्क्स को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च करा है CBI, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI इसका फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड डायरेक्टर जनरल है सुबोध कुमार जायसवाल। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी इनका जन्मदिन होता है, ठीक है, 2 अक्टूबर को। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व की जाती है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व की जाती है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। तो महात्मा गांधी के कुछ मेजर मूवमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, दूसरा था खेरा सत्याग्रह 1917 से 1918, तीसरा था खिलाफत मूवमेंट 1919, नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुआ था, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे लुहांस्क, दोनेत्स्क, जपोरिजिया, खेरसोन, ये रीजन किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यूक्रेन में, ठीक है। तो रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डिक्लेयर करा है अनेक्सेशन ऑफ 4 यूक्रेनियन रीजन। कौन कौन से हैं? तो लुहांस्क, दोनेत्स्क, जपोरिजिया एंड खेरसोन। तो थोड़ा टफ नाम है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लोकेशन में देख लेते हैं, यूक्रेन है एंड यहाँ पे रसिया है। एंड ये सारे जो 4 रीजन है, लुहांस्क, दोनेत्स्क, जपोरिजिया एंड यहाँ पे खेरसोन, ये ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब रसिया ने अनेक्स कर लिया है, जो कि यूक्रेनियन रीजन है, ठीक। एंड यहाँ पे क्रीमिया, और इसको पहले ही रसिया ने ऑक्यूपाई कर रखा है। यहाँ पे ब्लैक सी एंड यह है सी ऑफ अजोव, ये इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैक्सिको सिटी। तो मोंडिया कल्ट 2022 ये एक यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है ऑन कल्चरल पॉलिसीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हुआ था मैक्सिको सिटी में, ठीक है। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क। तो दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये किस स्टेट के द्वारा डेवलप किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क ये सेटअप किया जाएगा अरावली रेंज में, गुरुग्राम एंड नू हरियाणा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वेपन मेकर्स साब टू बिल्ड कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर इन इंडिया। तो ये साब जो है ये एक वेपन मेकर कंपनी है, तो ये बिल्ड करेगा कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो साब ये किस कंट्री का है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्वीडन। तो कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये सेटअप किया जाएगा साब के द्वारा, ये एक स्वीडिश डिफेंस मेकर है और इसको सेटअप किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीडन है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयंती पटनायक। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 में, एंड प्रेजेंट टाइम चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम इनागुरेटेड इन विच सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मुंबई। तो इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम ये इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में, एंड ये जो सिस्टम है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इट प्रोवाइड्स
अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन माइग्रेंट प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड माइग्रेंट चिल्ड्रेंस, ठीक है। और इस सिस्टम को डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट इनागुरेटेड इन विच स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंजाब। तो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो पंजाब के लेहरागागा में, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। एंड इससे रिलेटेड है एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? तो इसका दो नाम है, सेम नाम मतलब सेम स्कीम है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम या फिर PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ठीक है। तो इसको लॉन्च करा है PM नरेंद्र मोदी ने। तो अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स स्कीम, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या क्या होगा? तो जितने भी सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि DAP या फिर यूरिया, NPK, इसको मार्केटेड किया जाएगा अंडर सिंगल ब्रांड जिसका नाम होगा भारत, ठीक है। तो इंडिया विल हैव अ कॉमन बैग डिज़ाइन जैसे कि भारत यूरिया, भारत DAP यानी कि डाई अमोनिया फॉस्फेट या फिर भारत NPK, ठीक है। तो भारत ब्रांड होगा, सिंगल ब्रांड, ठीक है। अगर बात करें इंडिया, तो इंडिया दुनिया का पहला कंट्री है टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। अगला क्वेश्चन है, सर्बियन साइंटिस्ट नेम्ड न्यू स्पेसीज ऑफ बीटल आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविक। तो रिसेंटली एक जो बीटल का नया स्पेसीज है इसका नाम रखा गया है नोवाक जोकोविक के ऊपर, जो कि एक सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने 2022 में विंबलडन ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है, ठीक है। तो इस बीटल का नाम है डुवेलियस डोकोविचिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी वॉन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो रिसेंटली AIPS यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता है हैदराबाद। किस कैटेगरी में? तो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ़ रशीद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इराक। तो इराक आपको मैप पर यहाँ मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बगदाद एंड करेंसी है दिनार। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है। तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम, तमिलनाडु में, ठीक है। और ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनका फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1997 में, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हिमकैड स्कीम टू हेल्प फार्मर्स? तो हिमकैड है, तो इसको लॉन्च करा है हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमकैड स्कीम, इसको लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर दिस स्कीम यानी कि इस स्कीम के तहत इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नर है इनका राजेंद्र V अर्लेकर एंड चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन ए, रोजर बिन्नी, ठीक है। तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम सेक्रेटरी है जय शाह। एंड नया प्रेसिडेंट बने हैं BCCI के रोजर बिन्नी
और इन्होंने रिप्लेस करा है सौरव गांगुली को। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर को। तो पोलियो माइलेटिस या फिर पोलियो इसको कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस के कारण होता है। इसके कारण पैरालिसिस होता है, ठीक है। 2022 में इसकी थीम थी अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन नेम्ड ड्रोनी। तो ड्रोनी नाम का कैमरा ड्रोन को लॉन्च करा है MS धोनी ने। तो ड्रोनी मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन है, इसको बनाया है गरुड़ एरोस्पेस ने और इसको लॉन्च करा है रिसेंटली MS धोनी ने। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली अडानी ग्रीन कमीशनड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट, इसकी कैपेसिटी होगा 600 मेगावाट। इसको कमीशन किया गया है जैसलमेर राजस्थान में बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स पल्लमपारा बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो किस राज्य का पुल्लमपारा भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केरला। तो केरला आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च युवा 2.0 प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च करा है युवा 2.0 प्रोग्राम। एंड युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। तो ये यंग ऑथर्स के लिए है जिसको ट्रेन की जाएगी, ठीक है, और इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, और इन्होंने रिप्लेस करा है तरुण बजाज को। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री चेंज्ड कैपिटल्स नेम फ्रॉम नूर सुल्तान बैक टू अस्ताना। तो किस देश ने राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान यहाँ पे है ना, और इसके प्राइम मिनिस्टर है अली खान इस्माइलोव एंड यहाँ पे अरलसी जो कि कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम जिसका नाम है समृद्धि 2022 एंड 2023। तो संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि 2022-23 किसने लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विनय कुमार सक्सेना। तो समृद्धि 2022-23 ये वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जिसको लॉन्च करा है दिल्ली के LG VK सक्सेना ने। अगला क्वेश्चन है टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज है ना हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज ये इंडिया और किस देश के बीच कंडक्ट किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी USA, ठीक है। तो टाइगर ट्रायम्फ ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडियन एंड US मिलिट्रीज। कहाँ पे किया गया था। तो विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म। तो जातिवाद पर स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अश्विनी KP, और इनको अपॉइंट किया गया है बाय UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू बी फीचर्ड ऑन US करेंसी। तो अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अन्ना मे वोंग। तो अन्ना मे वोंग ये चाइनीज़ अमेरिकन एक्ट्रेस थी। तो शी बिकेम द फर्स्ट एशियन अमेरिकन टू बी फीचर्ड ऑन US करेंसी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज पीपल वॉन यूरोपियन यूनियंस 2022
सखारोव फ्रीडम प्राइज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यूक्रेन। तो यूक्रेन के जो पीपल्स हैं इनको रिसेंटली यूरोपियन यूनियंस का 2022 सखारोव फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट रसिया, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन इसकी हेडक्वार्टर है फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है विच IIT हैज़ वॉन नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2021 एंड 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए IIT मद्रास। और ये अवार्ड दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन है जैक्सन ग्रीन टू इन्वेस्ट RS 22,400 करोड़ टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जैक्सन ग्रीन ये कंपनी के द्वारा 22,400 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट इन राजस्थान, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए MOU साइन किया गया है बिटवीन जैक्सन ग्रीन कंपनी एंड राजस्थान गवर्नमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी होगा 3,65,000 टन्स पर ईयर। अगला क्वेश्चन है हर साल एक्सेशन डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का परिग्रहण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 26 अक्टूबर को। तो एक्सेशन डे ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है ऑन 26 अक्टूबर, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने साइन करा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया एंड पहली बार ये मनाया गया था 2020 में। अगला क्वेश्चन है 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात में। तो 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था जिसकी थीम थी पाथ टू प्राइड। तो डिफेंस एक्सपो ये एक फ्लैगशिप इवेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री का और ये शोकेस करता है लैंड, नेवल, एयर एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम को। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड मिशन डिफेंस स्पेस। तो याद रखिएगा डिफेंस स्पेस मिशन को लॉन्च करा है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे, तो गुजरात में गांधीनगर में, ठीक है। तो मिशन डिफेंस स्पेस फॉर आर्म फोर्सेस इसको लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा एट डिफेंस एक्सपो 2022 और इस मिशन का एम है टू डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर 3 सर्विसेज यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी इन स्पेस डोमेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 41। तो मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 ये जो इंडेक्स है ये मेजर्स करता है कंट्री का पेंशन सिस्टम को। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें पेंशन के मामले में, पेंशन सिस्टम के मामले में, तो ये है आइसलैंड एक नंबर पे है, दूसरे में नीदरलैंड, तीसरे नंबर पे डेनमार्क एंड इंडिया की रैंक है 41 आउट ऑफ 44 कंट्रीज़। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 2023 AFC एशियन कप। AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो ये होस्ट करेंगे ऑप्शन सी कतर। एंड 2022 का जो FIFA वर्ल्ड कप है ये भी होस्ट करेगा कौन, कतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी साहिल सेठ। अगला क्वेश्चन है 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दुबई। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू बीट वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डी गुकेश। तो डी गुकेश ये 16 ईयर्स 4 मंथ एंड 20 डेज़ की उम्र में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले यंगेस्ट इंडियन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ MBBS कोर्स बुक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और इसको लॉन्च किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पावर X 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बोथ A and B यानी कि CERT
इंडिया एंड पावर CSIRTS, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है पावर एक्स 2022, इसको कंडक्ट किया गया है CERT इंडिया यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एंड पावर CSIRTS यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर, ठीक है। और इसकी थीम थी डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT यानी कि ऑपरेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च्ड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2014। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि अभी टोटल बैलेंस प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स में हो चुका है, यह क्रॉस कर चुका है 1.75 लाख करोड़ एंड टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज कितने हो चुके हैं, तो 47 करोड़ यानी कि 407 मिलियन, ठीक है। एंड प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 को बाय PM मोदी और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इस स्कीम के 6 पिलर हैं, कौन कौन से हैं, तो प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, दूसरा है क्रेडिट, तीसरा है इंश्योरेंस, चौथा है पेंशन, पांचवा है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड छठा है बैंकिंग एजेंट्स। अगला क्वेश्चन है उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्वीडन। तो स्वीडन आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम एंड यहाँ पे नॉर्वे एंड ये है फिनलैंड एंड यहाँ पे है बाल्टिक सी। अगला क्वेश्चन है पार्थ सत्यापति अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर इंडियन एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पे है एड्रियाटिक सी। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इंडियन आर्मी साइंड MOU विथ हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 11। तो ये 11 बैंक्स कौन कौन से हैं जिसके साथ इंडियन आर्मी ने MOU साइन करा है फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट्स, तो ये है SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट बैंक एंड बंधन बैंक, ठीक है। और ये सारे बैंक्स बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अग्निवीर्स को। तो अग्निवीर्स कौन है, तो इससे पहले अग्निपथ स्कीम को जानते हैं। तो अग्निपथ स्कीम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 14 जून 2022 फॉर रिक्रूटमेंट्स ऑफ सोल्जर्स इनटू 3 सर्विसेज। कौन कौन से हैं, तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 17.5 से लेकर 21 साल तक का, लेकिन 2022 के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है एंड एज लिमिट है 2022 के लिए 23 वर्ष, ठीक है। इस स्कीम के तहत जो भी यूथ आर्मी को ज्वाइन करेंगे वो अग्निवीर कहलाते हैं, ठीक है। इनको 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है। 4 साल के बाद उनके बेच का 25% जो सोल्जर हैं उनको दोबारा लिया जाएगा आर्मी में फॉर 15 ईयर्स। तो इससे आर्मी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आर्मी जो भी आर्मी है वो 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनको 11.7 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है, एज अ सेवा निधि पैकेज। पेंशन इसमें नहीं है, ठीक है, याद। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोवा। तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस यानी कि WAC एंड आरोग्य एक्सपो ये होगा पणजी में 8 से लेकर 11 दिसंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेट फास्ट नून एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज हैज़ बिन कंडक्टेड बाय, तो स्टेट फास्ट नून ये एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज था, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाटो के द्वारा। तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। टोटल 30 मेंबर्स हैं इसके एंड लेटेस्ट बना है नॉर्थ मैसिडोनिया। अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय,
तो हाल ही में परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 ये रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसमें स्टेट एंड यूटीज को रैंकिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू दियर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। तो इसमें अचीवर्स कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट शामिल है? तो आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात। रैपिड मूवर्स के कैटेगरी में केरला, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एस्पायर्स कैटेगरी में बिहार, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। ठीक है, और भी स्टेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन टाइटल ऑफ 2022 वुमेन्स T20 एशिया कप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया ने जीता है ना। तो 2022 का वुमेन्स T20 एशिया कप इसको होस्ट करा था बांग्लादेश। चैंपियन रहा इंडिया। इंडिया का 7th टाइटल था। रनर अप रहा था श्रीलंका एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बना है दीप्ति शर्मा इंडिया से। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर आदर्श सोवाइका नेम्ड इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कुवैत। तो कुवैत आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये होगा कहाँ पे? तो इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस ये होगा जनवरी 2023 में इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके लिए चीफ गेस्ट होंगे मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी डेडिकेटेड हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 75। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023? तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 में इंडिया में टॉप करा है IIT मद्रास। एंड पूरे विश्व की बात करें तो 1 नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम का, 2nd नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA का, इंडिया से 1 नंबर पे IISc बेंगलुरु एंड 2nd नंबर पे JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 यानी कि SMDS 11 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में हुआ था। ठीक है, और इसका एम है टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज़्म। थीम थी इसकी हार्नेसिंग टूरिज़्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड माँ भारती के सपूत वेबसाइट? तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट है ये लॉन्च किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट फॉर द आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज़ वेलफेयर फंड यानी कि AFBCWF इसको लॉन्च किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी डेडिकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IIIT ऊना इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो IIIT ऊना ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। तो IIT ऊना ये हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है एंड इसकी टोटल कॉस्ट है 1900 करोड़। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली पीएम मोदी इनागुरेटेड बल्क ड्रग पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो बल्क ड्रग पार्क ये हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन API यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स इंपोर्ट्स। क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तो 2022 के Q1 और Q2 के लिए तमिलनाडु ओनली स्टेट है जो
जल जीवन मिशन के टारगेट को अचीव करा है बाय प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन टू 69.57 लाख हाउस होल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इसराइल अनाउंस्ड हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लेबनान। तो रिसेंटली लेबनान एंड इसराइल ने एक हिस्टोरिक डील को साइन करा है टू एंड मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट इन गैस रिच मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसराइल का मैप है, इसराइल है एंड यहाँ पे लेबनान, एंड ये जो लाइन है रेड वाला ये इसराइल के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, एंड ये वाला जो लाइन है ये लेबनान के द्वारा क्लेम किया जा रहा है। एंड यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट गैस फील्ड है, काना गैस फील्ड एंड यहाँ पे है करिस गैस फील्ड। तो ये सारे डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए इसराइल एंड लेबनान ने आपस में एक हिस्टोरिक मैरीटाइम बॉर्डर एग्रीमेंट को साइन करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग INS यानी कि इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन 7th एडिशन ऑफ IBS AMAR अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी INS तर्कस। तो IBS AMAR यानी कि इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम इसका फुल फॉर्म है, और ये कंडक्ट किया गया था पोर्ट एलिजाबेथ में जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये है पोर्ट एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टेजिंग एंड स्विंगिंग 101 उंजल्स। तो किस बैंक ने 101 उंजल के मंचन और झूले का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक इसकी हेडक्वार्टर है केरला में एंड CEO है मुराली रामाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रेज्ड द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू Rs 300 करोड़। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि ARC को सेटअप करने के लिए मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है इसको बढ़ाकर 300 करोड़ करा है किसने, तो RBI ने। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ये क्या होता है, तो ये एक स्पेशल टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड बैड एसेट्स को खरीदता है फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये कितना कर दिया है, इसके लिए कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए ARC के लिए, तो 300 करोड़ याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम टू डिस्ट्रीब्यूट फुटबॉल्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा। तो फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम टू प्रमोट फुटबॉल अमंग चिल्ड्रेन ये इनिशिएटेड किया गया था बाय FIFA इन पार्टनरशिप विद कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, ओडिशा इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक एंड गवर्नर है गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड 15 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ जयप्रकाश नारायण इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार के जो सारण डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो जयप्रकाश नारायण यानी कि JP ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है और इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है एंड 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी PM मोदी इनागुरेटेड फेज 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल फॉर नीडी स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ होस्टेड 2nd एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस UNWGIC। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हैदराबाद। तो इसकी थीम थी जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। इसकी अध्यक्षता की गई थी PM मोदी के द्वारा एंड फर्स्ट एडिशन ये कहाँ पे हुआ था, तो चाइना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इथेनॉल सब्सिडी स्कीम को कब तक बढ़ाया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2023 तक, मार्च 2023। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हाल ही में किस स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यानी कि इस तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ये हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है
बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। और ये जॉइंट इनिशिएटिव है SAI यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड NTPC का। अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च्ड स्मार्ट वायर सर्विस फॉर इनवर्ड रेमिटेंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ICICI बैंक। तो स्मार्ट वायर सर्विस ये लॉन्च किया गया है टू असिस्ट इट्स कस्टमर इन मेकिंग स्विफ्ट बेस्ड इनवर्ड रेमिटेंस मोर क्विकली एंड इजीली। तो जो भी बाहर से पैसा आता है तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको इजीली और क्विक बनाने के लिए स्मार्ट वायर सर्विस को लॉन्च करा है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड CEO है संदीप बख्शी। क्वेश्चन है बाल विवाह के मामले में भारत का सबसे खराब राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी झारखंड। तो रिसेंटली एक डेमोग्राफिक सर्वे किया गया था बाय होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज कहाँ पे है, गर्ल्स चाइल्ड मैरिज, ये झारखंड में एंड दूसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है इंडियाज स्पेस इकोनॉमी टू बी रीच $13 बिलियन बाय विच ईयर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2025। तो 2025 तक इंडिया का जो स्पेस इकोनॉमी है ये $13 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है डेवलपिंग द स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो स्पेस इकोनॉमी है ये 2025 तक $13 बिलियन हो जाएंगे, जबकि 2020 में ये कितना था तो $9.6 बिलियन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2022 अस्ताना ओपन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक। तो अस्ताना ओपन 2022 ये टेनिस टूर्नामेंट था, ये हुआ था कजाकिस्तान के अस्ताना में। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविक। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो हर साल यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो यूनाइटेड नेशंस इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में एंड सेक्रेटरी जनरल है अभी प्रेजेंट टाइम एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20 अक्टूबर को एंड इसकी थीम थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है ऑप्शन डी 16 अक्टूबर को। इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल A, B एंड C, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट ये लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ एंड युवा के द्वारा। ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करता है सॉल्यूशन टू मेक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लर्निंग इन इंडिया। एंड ये जो रिपोर्ट है यानी कि दिस रिपोर्ट सजेस्ट सॉल्यूशन विथ 5 कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स। कौन कौन से हैं तो करिकुलम, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इस पर सजेस्ट करा है ये रिपोर्ट ताकि जो लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली DPIIT कंडक्टेड अ नेशनल वर्कशॉप ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हर साल इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को। तो इंडियन एयरफोर्स इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी एंड प्रेजेंट टाइम चीफ है इंडियन एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी। रिसेंटली CB जॉर्ज अपॉइंटेड इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जापान। तो यहाँ पे जापान है, इसकी कैपिटल है टोक्यो एंड करेंसी है येन। यहाँ पे होन्शु आइलैंड है जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है जापान का एंड यहाँ पे है सी ऑफ जापान, ठीक है। हु विल बी ऑनर्ड विद द शास्त्र रामानुजन प्राइज फॉर 2022।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी युंकिंग तांग। तो शास्त्र रामानुजन प्राइज ये दिया जाता है टू द यंग मैथमेटिशियंस। 2022 के विनर है युंकिंग तांग, जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए के। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज गवर्नर ऑफ मेघालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बी.डी. मिश्रा। तो बी.डी. मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है एंड एडिशनल गवर्नर है मेघालय के। तो मेघालय आपको यहाँ पर मिल जाएगा मैप पर। इसकी कैपिटल है शिलोंग एंड चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम ट्रोर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बुर्किना फासो। बुर्किना फासो यहाँ पर है एंड इसकी कैपिटल है आउगाडोगु। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ न्यू सुपर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जिसका नाम है दक्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई ने दक्ष ऐप को लॉन्च करा है जो कि एक न्यू सुपर टेक इनिशिएटिव है और इसको लॉन्च किया गया था आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास के द्वारा। तो ये दक्ष आरबीआई का एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है और ये सुपरवाइजरी प्रोसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इमर्ज्ड एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इंडिया। तो इंडिया ये दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बन चुका है शुगर यानी कि जो चीनी है इसका। ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर बन चुका है। तो ड्यूरिंग शुगर सीज़न 2021-22 इंडिया ने टोटल 349 लाख मैट्रिक टन शुगर को प्रोड्यूस करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विवेक मूर्ति। यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो डॉक्टर विवेक मूर्ति ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। इनको अपॉइंट किया गया है एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अपॉइंट किया गया था बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एंड डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड 26,000 crores फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मैनी मोबाइल टावर्स इन 500 days। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 25,000। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है 26,000 crore टू इंस्टॉल 25,000 मोबाइल टावर्स इन 500 days एंड इसके अनाउंसमेंट करी है टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूनेस्को रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ हाउ मेनी एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 50। तो रिसेंटली लिस्ट ऑफ 50 इंडियन आइकॉनिक टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ये पब्लिश करा है यूनेस्को ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स क्राफ्ट्स है जिसको याद रखिएगा, जैसे कि टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुंगुडी ये तमिलनाडु का है। हिमरू वीव्स ये हैदराबाद का है। उसके बाद है बंदा टाई एंड डाई वीविंग ओडिशा का। कुनबी वीव्स गोवा का। चंबा रूमाल्स हिमाचल प्रदेश का एंड खेस हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन यूएसए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर विवेक लाल। तो डॉक्टर विवेक लाल ये इंडियन अमेरिकन है और इन्होंने रिसीव करा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट। तो यूएसए यहाँ पर मिल जाएगा आपको एंड इसके कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अजय भाडू। तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जो कि 25th है। ठीक है, अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो ये आर्टिकल 324 में आते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 6 साल का या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के सुकुमार सेन।
अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन FIBA वुमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल। तो इसको जीता है USA ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो FIBA वुमेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इसको होस्ट करा था ऑस्ट्रेलिया एंड टाइटल को जीता है USA चाइना को हराकर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने ST रिजर्वेशन यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिजर्वेशन को 6% से बढ़ाकर कितना परसेंट किया है। तो 10% किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये जो रिजर्वेशन है ये अप्लाई होगा फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड जॉब्स। तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव एंड गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। विच कंपनी विल लॉन्च कार्बन कैलकुलेटर फॉर इंडियन कंज्यूमर्स। तो इसको लॉन्च करा है मास्टर कार्ड ने, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो कार्बन कैलकुलेटर फीचर ये प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर्स को कार्बन फुटप्रिंट फॉर ईच ऑफ देयर परचेसेस। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड अमेज विथ सर्कल्स टू अप स्किल वुमेन इन टेक्नोलॉजी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अमेजन। अमेजन के फाउंडर है जेफ बेजोस एंड CEO है एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू RBI। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 7%। ठीक है। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांता दास एंड फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑब्सबॉर्न स्मिथ। इसके बाद कुछ वर्ल्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके न्यू चेयरमैन बने हैं NS राजन। श्री सुनील भरतवाल ये बने हैं सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। शेफाली जुनेजा फ्रॉम इंडिया बिकेम चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। जेक्सी शाह ये न्यू चेयरमैन बने हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। इसके बाद है अनिल कुमार, ये इसरो साइंटिस्ट है, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की, जिसकी हेडक्वार्टर है पेरिस में। ललित भसीन इनको इलेक्ट किया गया एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। संजीव किशोर बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। ठीक है। A बाला सुब्रमण्यन ये चेयरमैन बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी कि AMFI। इसके बाद है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन बिकेम होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सेबी के चेयरपर्सन हैं माधवी पुरी भूज। अपूर्वा श्रीवास्तव बिकेम इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवेकिया। ठीक है। अरुण बंसल बिकेम CEO ऑफ अडानी एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट है कौस्तुभ कुलकर्णी अपॉइंटेड एज हेड ऑफ JP मॉर्गन इंडिया। तो JP मॉर्गन जो बैंक है इसके इंडिया के हेड बने हैं। ठीक है। इसके बाद है अवार्ड से रिलेटेड। तो 2022 का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल ये जीता है रॉक्सी कॉल जो कि एक साइंटिस्ट हैं। सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2022 ये दिया गया है बारबरा मेटकाफ को, जो कि एक अमेरिकन हिस्टोरियन है। ये अवार्ड दी गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा। DX 2022 अवार्ड्स ये एक नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, ये जीता है कर्नाटका स्टेट ने। ठीक है। रिसेंटली हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड दिया गया है अंडर फूड कैटेगरी एंड ये अवार्ड दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर से। तो गाथा स्वराज की गैलरी इसका उद्घाटन करा है होम मिनिस्टर अमित शाह ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और ये मराठा रूलर्स के हिस्ट्री को दिखाएंगे जैसे कि सिंधियास के, गायकवाड्स, होलकर्स, भोसलेस के। ठीक है। अयोध्या दीप उत्सव हाल ही में ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ दियास यानी कि अर्थन लैम्प्स। लगभग 16 लाख दिया जलाया गया था यहाँ पे। दिवाली को पब्लिक स्कूल हॉलीडे मनाया जाएगा। ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी में फ्रॉम 2023। नेक्स्ट है द कॉर्बेट पेपर्स। तो ये जिम कॉर्बेट के ऊपर है, तो इसको एडिट किया गया है अक्षय शाह एंड स्टेफन अल्टर के द्वारा।
फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इसके ऑथर है डॉक्टर बिमल जलान। 2022 वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड्स, तो ये जीता है टैगोर एंड गांधी बुक इन इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी में, और इसके ऑथर है रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर, तो रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रामचरण। गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। युवराज सिंह बने हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर 3rd T20 वर्ल्ड क्रिकेट कप फॉर ब्लाइंड। डेज एंड थीम से रिलेटेड देखते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, एंड इसकी थीम थी रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सनस इन चेंजिंग वर्ल्ड। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन की, तो इंडिया में कर्नाटका में लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है, एंड वर्ल्ड में बात करें तो यह है ब्राज़ील। 118th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री ये मनाया गया 2 अक्टूबर को, जिस दिन महात्मा गांधी का भी जन्मदिन होता है। और लाल बहादुर शास्त्री ये 2nd PM थे इंडिया के। इनका एक फेमस स्लोगन है जिसका नाम है जय जवान जय किसान। इनको 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी माइंड द गैप, लिव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, एंड इसकी थीम थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विथ टीचर्स। वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2nd सैटरडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक है। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को, एंड इसकी थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को। इसकी थीम थी एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। एंड इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। इंटरनेशनल ई वेस्ट डे 14 अक्टूबर को। इसकी स्लोगन थी रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। नेशनल आयुर्वेदा डे 2022 ये 23 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेदा। इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड देखते हैं तो एक्टिव फिट ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर यंग एंड हेल्दी एडल्ट्स। इसको लॉन्च करा है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने। रिसेंटली SBI ने ग्राम सेवा प्रोग्राम को लॉन्च करा है, और ये 30 रिमोट विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे। कहाँ के, तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल के। किशोर कुमार पोलूदासु, ठीक है, बिकेम द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.5%। ठीक है। मोहित भाटिया ये CEO बने हैं बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के। इंडिया का पहला डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 नवंबर 2022 को। ठीक है। प्रशांत कुमार ये MD एंड CEO बने हैं येस बैंक के फॉर 3 ईयर्स। इंश्योर इंडिया कैंपेन टू एजुकेट इंडियंस अबाउट लाइफ इंश्योरेंस ये लॉन्च करा है HDFC बैंक ने, HDFC लाइफ ने। ठीक है। नेक्स्ट है सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक्स। इसकी हेडक्वार्टर है पुणे में। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली RBI ने इसका लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.8%। IMF की हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है फेस्टिवल एंड फेयर से, तो स्फूर्ति मेला
तो ये दिल्ली हाट में किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज करा था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने, यानी कि KVIC ने। बर्ड फेस्टिवल 2022 इसका उद्घाटन किया गया था पहलगाम में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। 5th एडिशन ऑफ मेगा कायक फेस्टिवल 2022 ये मेघालय में शुरू हुआ था। कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया गया था विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है MOU एग्रीमेंट एंड डील से रिलेटेड। तो रिसेंटली इंडिया न्यूजीलैंड नेवीज़ ने एक पैक्ट को साइन करा है, ठीक है, ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। रिसेंटली MOU साइन किया गया बिटवीन जापान एंड AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा टू प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेदा। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने दुबई के साथ MOU साइन करा है फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक सहयोग के लिए। ICC रिसेंटली टाई अप करा है विथ यूनिसेफ टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी थ्रू क्रिकेट। नेक्स्ट है पास्ट अवे। हाल ही में कौन कौन हस्तियों का निधन हो गया है, इनको देख लेते हैं। तो अरुण बाली, ये इंडियन एक्टर थे। मुलायम सिंह यादव, ये फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। तेमसुला AO, ये पोइट एंड राइटर थे और ये फॉर्मर चेयरमैन थे नागालैंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2007 में। नेक्स्ट है डीट्रिच, रेड बुल फार्मूला 1 के ओनर थे। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद है पिनाकी चौधरी, ये बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। अमो हाजी, ये ईरान से थे और ये दुनिया का डर्टीएस्ट मैन थे, यानी कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी। इनका हाल ही में निधन हो गया है 94 ईयर्स में। साइंस एंड टेक से रिलेटेड, तो नासा का SpaceX क्रू 5 मिशन इसको लॉन्च किया गया रिसेंटली ISS में, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। IIT मद्रास एंड नासा रिसर्चर्स ने रिसेंटली स्टडी करा है माइक्रोब्स का, यानी कि रोगाणुओं का। कहाँ पे? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखते हैं तो शिवपाल सिंह, ये इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं। इनको रिसेंटली 2025 तक बैंड कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है फॉर डोपिंग केस में, ठीक है। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसको जीता है S पेरेज ने, ठीक है। रोहित शर्मा बिकेम फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 400 T20। 2029 एशियन विंटर गेम्स इसको होस्ट करने वाले हैं सऊदी अरेबिया। रिसेंटली छत्तीसगढ़ ओलंपिक इसका उद्घाटन करा है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 यह कोलालमपुर में हुआ था। इसमें पंकज अडवाणी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। IBSF का हेडक्वार्टर है कतर के दोहा में। फार्मूला 1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर, ठीक है। फीमेल के कैटेगरी में इंडिया से है हरमनप्रीत कौर एंड मेल के कैटेगरी में पाकिस्तान से है मोहम्मद रिजवान। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। हैज़ रीच्ड 700 कैरियर गोल्स, है ना, और ये फर्स्ट एंड ओनली प्लेयर है जो 700 कैरियर गोल्स मार चुके हैं, ठीक है। 37th नेशनल गेम्स 2023 इसको होस्ट करने वाले हैं गोवा, जबकि 36 को होस्ट करा था किसने? तो गुजरात ने। MS धोनी रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग्स एकेडमी का उद्घाटन करा है। कहाँ पे? तो तमिलनाडु के होसूर में। पूजा पटेल, ये गुजरात से हैं, बिकेम फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन एट 36 नेशनल गेम। नेक्स्ट है कमलप्रीत कौर, ये इंडियन डिस्कस थ्रोअर थे। हाल ही में इनको बैन कर दिया गया है फॉर 3 इयर्स फॉर डोपिंग। प्रकाश पादुकोण, ये बैडमिंटन लीजेंड हैं, है ना, और ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। इनको रिसेंटली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI मेडल 2019 के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। ज्योति यारारजी, ठीक है, इंडियन स्प्रिंटर हैं। बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रन अ sub 13 second time to win the gold medal। 2022 बैलोन d'Or अवार्ड
ये फुटबॉल अवार्ड है, मेंस कैटेगरी में जीता है फ्रांस के करीम बेंजेमा एंड वुमेंस कैटेगरी में स्पेन के एलेक्सिया पोर्टेलास ने जीता है। नेक्स्ट है मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर 2022, इसको जीता है, इसके टाइटल को जीता है मैग्नस कार्लसन। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसको होस्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश। यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। उसके बाद है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहला सस्पेंशन ब्रिज कृष्णा रिवर पर, ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट करी है, इसकी अप्रूवल दे दी है और ये तेलंगाना को आंध्र प्रदेश तक कनेक्ट करेंगे। अयान खान जो कि यूएई का क्रिकेटर है और ये 16 ईयर ओल्ड है, ठीक है, एंड बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले मेंस T20 वर्ल्ड कप। 61 BOBRNAL HSM1, ठीक है, ये इंडिया का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रैक है। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, तो भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में बाय अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है इंडिया के। इंडिया गेट बासमती राइस, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है दुनिया का नंबर 1 बासमती राइस के रूप में, ठीक है, दुनिया का नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड। इसके बाद देखते हैं रिसेंटली SCNST हब कॉन्क्लेव फॉर अवेयरनेस अमंग SC/ST एंटरप्रेन्योर्स, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था MSME मिनिस्ट्री के द्वारा जो कि गुजरात में हुआ था। रिसेंटली मजेस्टिक हिंदू टेम्पल हैज़ बीन इनागुरेटेड इन जबेल अली विलेज दुबई, और इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये इंडियन अरबिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। रिसेंटली गूगल विल बिल्ड इट्स फर्स्ट क्लाउड रीजन इन ग्रीस, तो गूगल अपना पहला क्लाउड रीजन कहाँ पे बिल्ड करेगा, तो ग्रीस में, ठीक है। प्रेजेंट टाइम गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। विद्या V1 ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कूटर है, इसको लॉन्च किया गया है बाय हीरो मोटर कॉर्प। नेक्स्ट है दुनिया का पहला सिंगल चार्जर रूल, इसको अप्रूवल दी है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने। मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, इसको लॉन्च करा है PM मोदी ने गुजरात में। दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसको नया टाइगर रिजर्व के रूप में अप्रूवल दी है। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, ये हुआ था नवी मुंबई महाराष्ट्र में, इसको ऑर्गेनाइज करा था स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जिसकी हेडक्वार्टर है केरला में। आकाश अंबानी ये रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं, इनको टाइम मैगजीन के 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है जयपुर एयरपोर्ट ओडिशा में स्थित है। रिसेंटली गॉट DGCA अप्रूवल फॉर कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स है। पाथर पंचाली, इस मूवी को डिक्लेयर किया गया है एज अ बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम, इसको डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे। एलन मस्क ने रिसेंटली ट्विटर को एक्वायर कर लिया है फॉर $44 बिलियन। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में स्थित है, बिकेम द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पर कौन है, तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क, तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर ओडिशा।